हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री में एक बाहर से आक्रमणकारी आए थे हूण, एक जाति थी, उनके बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही साथ एक और वंश की बात करेंगे, वाकाटक वंश की। अभी इससे पहले जो वीडियो आए थे वो गुप्त जो काल था, जिसको हम स्वर्णिम काल बोलते हैं, उसके बारे में था। अभी दो वीडियोस के आए, एक वीडियो और आएगा गुप्त साम्राज्य के ऊपर ही, जिसमें हम जिक्र करेंगे कि उस समय की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो इसको क्यों इससे जोड़ा गया है? क्योंकि हूण जो आए थे वो उस समय आए थे जब भारत में गुप्त साम्राज्य का अंतिम समय था, समझो वो पतन की ओर थे। साथ ही साथ जो गुप्त साम्राज्य था उसी समय दक्षिण में एक शक्तिशाली वंश था वाकाटक। इनके आपस में संबंध भी थे, वैवाहिक संबंध भी थे गुप्त राजाओं के और वाकाटक के राजाओं के। तो इसलिए वाकाटक वंश और हूण, इसके का जिक्र हम आज करेंगे। हूण जो थी एक जाति थी सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया मतलब जो वर्तमान में रूस है या यूएसएसआर से जो अलग देश हुए थे, यूक्रेन का एरिया, ये सारा सेंट्रल एशिया था। वहां से अफगानिस्तान के रास्ते ये आए। वास्तव में तो ये यूरोप में भी गए, इन्होंने रोम से इंडिया तक सभी जगह रोम को भी इन्होंने नष्ट किया, तबाह किया। और कुछ लोग भारत में आए, भारत में भी इन्होंने बहुत तबाही मचाई। ये बड़े बर्बर लोग थे, एक खानाबदोश जाति थी ये। तो धीरे धीरे भारत में आई और बड़े क्रूर शासक थे। तो हूण जो है, इनका जो भारत में शासन है वो 500 टू 530 एडी है, 500 से 530 एडी के बीच में। कौन थे ये? हूण वर्ष प्रिमिटिव पास्टलिस्ट थे, चरवाहे थे, ओनिंग हर्ड्स ऑफ कैटल्स, पशु रखते थे, पशुपालन इनका काम था मुख्यतः। एंड हॉर्सेज, पशुओं में भी ज्यादातर घोड़े रखते थे। ये अपने समय के अच्छे घुड़सवार थे, बट नोइंग नथिंग ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का इनको ज्ञान नहीं था। तो खानाबदोश जाती थी, एक स्थान पे रही। जब वहां से घास के मैदान खत्म हो गए, पानी खत्म हो गया, या लगा कहीं दूसरी जगह पे चले गए, पशुओं के भोजन के लिए, पशुओं के चारे के रूप में स्थान बदलते रहते थे। तो कौन थे? पास्टलिस्ट थे, चरवाहे थे। दे रोम इन द यूरेशिया स्टेपी, जो सेंट्रल एशिया में क्षेत्र है, यूरेशिया स्टेपी बोलते हैं, उस क्षेत्र में थे। इन सर्च ऑफ पास्चर, चरागाह ढूंढते थे, यानी मैदान ढूंढते थे जहां घास वगैरह हो पशुओं के खाने के लिए, और वाटर, इसकी तलाश में रहते थे। फ्रॉम द ओक्सस रिवर एरिया, वहीं सेंट्रल एशिया में नदी है ओक्सस, उसके आसपास के क्षेत्र से ये जो भारत में आए हूण, उनको व्हाइट हूण कहा गया है। ये भी जो कंपटीशन के एग्जाम देते हैं बच्चे, उनको ध्यान रखना चाहिए। इन हूण का नाम क्या था? व्हाइट हूण, व्हाइट हूण कहा गया है। अफगानिस्तान में आए सबसे पहले ये, डिस्ट्रॉयड द लोकल पावर, वहां के जो राजा थे स्थानीय, उनको हराया। एंड आफ्टर इस्टेब्लिशिंग देमसेल्व्स देयर बिगेन टू पोर इनटू इंडिया। फिर भारत में आए कब? 458 एडी में, पहली बार 458 एडी में आए। कहां रहते थे ये? ऑक्सस रिवर के आसपास। जब ये 458 एडी में आए, उस समय भारत में गुप्त वंश का शासन था। राजा था कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासन काल था 455 टू 467 एडी। इसके शासन काल में आए, इसने उनको बुरी तरह हराया और धकेल दिया। फिर उसके बाद जब तक स्कंदगुप्त जीवित रहा, और उसके भी कुछ समय बाद तक दोबारा इनकी हिम्मत नहीं हुई भारत में आने की। और स्कंदगुप्त हुआ एट द टाइम रूलिंग इन इंडिया, चेकमेट देम इफेक्टिवली, बाहर धकेल दिया। बट वेन एवर द गुप्त एम्पायर्स रेजिस्टेंस कोलैप्स, लेकिन जब इनकी प्रतिरोध करने की क्षमता खत्म हो गई, धीरे धीरे गुप्त वंश भी पतन की ओर था, तो हून्स ऑक्युपाइड द एरिया अप टू सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य प्रदेश, वहां तक आ गई ये। और मालवा, मालवा का जो एरिया है वो भी मध्य प्रदेश का एरिया है मुख्यतः, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न हिस्सा, और राजस्थान से जुड़ता हुआ राजस्थान का साउथ ईस्ट का जो एरिया है उसको मालवा का क्षेत्र कहा जाता था। तो वहां तक ये 500 एडी में इनका राज्य हो गया। तो वैसे तो 458 एडी में आए थे, लेकिन स्कंदगुप्त ने वापस भेज दिया, दोबारा नहीं आए जब तक के गुप्त साम्राज्य रहा। लेकिन गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद 500 एडी में दोबारा आए। और कहां तक इनका शासन हो गया? मालवा के क्षेत्र तक। दो इनके मुख्य शासक रहे जिनका इतिहास में जिक्र मिलता है, तोरमन और मिहिरकुल।
देयर वर टू पावरफुल हून रूलर्स, तोरमन एंड हिज सन। तोरमन का ही बेटा था मिहिरकुल। दे रूल्ड ड्यूरिंग 500 to 530 एडी। तोरमन ने भी जब यहाँ शासन किया, जैसे यहाँ के राजा उपाधियां धारण करते थे महाराजा धिराज की, तो तोरमन ने भी महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। महाराजा धिराज का मतलब क्या होता है? ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का भी राजा सॉरी राजाओं का भी महान राजा। इसने कंट्रोल किया मालवा पे, गुजरात पे, फिर बाद में जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कश्मीर, इस सारे क्षेत्र में इनका अधिकार हो गया। तोरमन इज नोन फ्रॉम राजतरंगिणी कलहन। एक कलहन भी एक कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा राजतरंगिणी, ये जो ग्रंथ है ये कश्मीर के राजाओं के बारे में है। कश्मीर के राजाओं की इसमें कहानी है, तो उसमें जिक्र आता है तोरमन का एक हून शासक के रूप में। ओलिकर किंग प्रकाश धर्मन। अब देखो ये भी एक वंश हुआ भारत में, हालांकि बहुत ज्यादा इसका जिक्र नहीं है, लेकिन दोबारा कहूंगा मैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे उनको याद रखना चाहिए। मालवा का जो क्षेत्र था, अभी मैंने बताया, मालवा के क्षेत्र पे कुछ समय के लिए एक वंश आया ओलिकर। ओलिकर वंश का शासक था प्रकाश धर्मन। उसने हराया किसको? तोरमन को। लेकिन तोरमन को तो हरा दिया, उसके बाद उसका बेटा मिहिरकुल आ गया 555 एडी में। फिर इसका शासन हुआ। इसने अपनी राजधानी बनाई सागल, साकल भी बोलते हैं इसको, जो प्रेजेंट में सियालकोट है। पाकिस्तान में एक शहर है सियालकोट, उसका ही नाम साकल या सागल था, वो इसकी राजधानी थी। और ये पहले तो बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ, बुद्धिज्म से, लेकिन फिर इसको पता चला कि बौद्ध धर्म में जो गुरु बनते हैं, बौद्ध धर्म में तो एक जातीय व्यवस्था नहीं है। जातीय व्यवस्था नहीं है तो यूं समझो कि जो निम्न जाति का है, हालांकि कोई जाति निम्न नहीं होती, लेकिन कुछ धर्मों में, हमारे धर्म में भी मानी जाती है, तो तथाकथित कहिए, तथाकथित निम्न जाति का व्यक्ति भी गुरु बन सकता है। तो ये तो बड़ा परेशान हुआ भी, मैं तो जिनको गुरुओं को का सम्मान देता हूं, हो सकता है निम्न जाति के हो। तो ये बाद में बौद्ध धर्म को छोड़ दिया और शैव धर्म को, पहले जो हिंदू धर्म था या वैदिक धर्म कहिए, इसकी ब्रांचें थी शैव और वैष्णव, तो इसने शैव को अपनाया। उसके बाद क्या किया इसने? ही वाज ए परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बहुत इसने प्रताड़ित किया, उनका उत्पीड़न किया, उन पे अत्याचार किया। इन 530 AD ही वाज अपरूटेड बाय यशोधर्मन। मालवा का ही, मालवा में एक जगह है मंदसौर, वहां का शासक था यशोधर्मन। उसने इसको हराया। और इसका भी जिक्र कहाँ मिलता है? मिहिरकुल का, इसका जिक्र भी कलहन की जो बुक है राजतरंगिणी, उसमें मिलता है। तो तोरमन पहला शासक था, 500 AD में आया। किसने हराया उसको? प्रकाश धर्मन ने। प्रकाश धर्मन कौन था? ओलिकर राजा था, ओलिकर वंश का राजा था। फिर मिहिरकुल शासक बना 515 AD में। पहले बौद्ध धर्म से प्रभावित था, फिर शैव बन गया। इसको किसने हराया? यशोधर्मन ने। और इन सारों का तोरमन कर, इसका दोनों का जिक्र कहाँ मिलता है? राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी किसकी लिखी हुई है? कलहन की। अब करते हैं वाकाटक वंश की बात। 3rd सेंचुरी से 5th सेंचुरी के बीच में रहा भाई। वाकाटक वर द मोस्ट इंपोर्टेंट पावर दैट हेल्ड स्वे ओवर पार्ट्स ऑफ डेक्कन। दक्षिण में इनका वंश था सॉरी एंड सेंट्रल इंडिया आफ्टर द फॉल ऑफ सातवाहन एंड बिफोर द राइज ऑफ चालुक्य। दक्षिण में ज्यादातर तो इतिहास में हम नॉर्थ की बात करते हैं, लेकिन दक्षिण का मैंने इसकी सातवाहन वंश का एक वीडियो बनाया था। तो सातवाहन वंश के पतन के बाद, और आगे पढ़ेंगे हम चालुक्य वंश, उनके बीच में एक शक्तिशाली वंश हुआ दक्षिण में, वाकाटक। हालांकि बीच में और 3 वंश का भी वीडियो मैंने बनाया था, चेर, चोल और पांड्या वंश, वो भी हुए। उनके समय को संगम काल बोलते हैं। तो खैर वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था भाई? फाउंडर ऑफ वाकाटक डायनेस्टी विंध्य शक्ति। 255 से 275 AD तक इसका शासन रहा, ये फाउंडर था। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते कि विंध्य शक्ति शायद इसका वास्तविक नाम नहीं था, ये एक उपाधि थी, क्योंकि विंध्य पर्वत के आसपास का इसने एरिया जीता था, शायद विंध्य शक्ति को उपाधि थी, लेकिन इतिहास में विंध्य शक्ति के नाम से ही जाना जाता है। विंध्य शक्ति was succeeded by his son। इसके बाद राजा बना प्रवरसेन फर्स्ट 275 से 335 AD। विंध्य शक्ति का बेटा प्रवरसेन फर्स्ट। प्रवरसेन फर्स्ट का एक भाई था सरवसेन, इसका बेटा था गौतमी पुत्र, या कहीं कहीं गौतम पुत्र भी लिखते हैं, गौतम पुत्र या गौतमी पुत्र। तो प्रवरसेन का बेटा था जो था गौतम पुत्र, उसकी मृत्यु हो गई थी जल्दी। तो उसकी मृत्यु के बाद
इसने अपने पोते को, रुद्रसेन फर्स्ट जो था इसका पोता था, पोते को राजा बनाना निश्चित किया। इससे सर्वसेन को थोड़ा सा कष्ट हुआ। देखो राज के पीछे चलती है, बहुत से युद्ध हुए हैं, तो सर्वसेन ने इसी वंश की एक अलग शाखा बना ली। महाराष्ट्र में एक अलग से एरिया में, छोटे से एरिया में, उसको वासीय शाखा बोलते हैं। यानी दो ब्रांच बन गई थी प्रवरसेन फर्स्ट के समय में। कौन कौन सी? एक मेन ब्रांच कहते थे, एक वासीय। तो वासीय शाखा किसने चलाई थी? सर्वसेन ने, जो कि प्रवरसेन फर्स्ट का भाई था। तो प्रवरसेन फर्स्ट के बाद कौन राजा बना? रुद्रसेन फर्स्ट। कौन था ये? प्रवरसेन फर्स्ट का पोता था। तो जो प्रवरसेन फर्स्ट था, ही वॉज द रियल फाउंडर। फाउंडर कौन था? विंध्य शक्ति। लेकिन वास्तविक फाउंडर किसे कहते हैं? वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? हम प्रवरसेन फर्स्ट को। यानी ये शक्तिशाली राजा था, इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। ही परफॉर्म 4 अश्वमेध, 4 अश्वमेध यज्ञ किए। एक राजसूय यज्ञ भी इसने किया था। आफ्टर हिज डेथ एम्पायर वाज डिवाइडेड, ये मैंने पहले बता दिया। मृत्यु के बाद साम्राज्य बट गया। इसके भाई ने अलग बना लिया एक ब्रांच, वासीय शाखा। और मेन ब्रांच, जो मेन ब्रांच का शासक था वो कौन बना? इसका पोता रुद्रसेन फर्स्ट। रुद्रसेन फर्स्ट टुक ओवर द रेन ऑफ मेन ब्रांच। और रुद्रसेन फर्स्ट किसका समकालीन था? समुद्रगुप्त का। यानी गुप्त वंश पे समुद्रगुप्त राजा था। गुप्त वंश का राजा समुद्रगुप्त था और वहां का टक्कर रुद्रसेन फर्स्ट था। ही वॉज कंटेम्परेरी ऑफ समुद्रगुप्त। रुद्रसेन फर्स्ट वॉज सक्सीडेड बाय, इसका बेटा बना इसके बाद पृथ्वीसेन फर्स्ट। और पृथ्वीसेन फर्स्ट किसका समकालीन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। रुद्रसेन का बेटा पृथ्वीसेन फर्स्ट बना। इधर गुप्त वंश में समुद्रगुप्त का बेटा राजा बना चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये दोनों भी समकालीन थे। वीडियो देखो, आपको अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चंद्रगुप्त सेकंड किसका समकालीन था? पृथ्वीसेन फर्स्ट का। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन। पृथ्वीसेन फर्स्ट के बाद राजा कौन बना? रुद्रसेन सेकंड। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था गुप्त साम्राज्य के, कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किया था। किससे? पृथ्वीसेन फर्स्ट के बेटे रुद्रसेन द्वितीय से। तो चंद्रगुप्त मैरिड हिज डॉटर प्रभावती गुप्ता टू द प्रिंस रुद्रसेन द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय किसका समकालीन? पृथ्वीसेन फर्स्ट का। इसकी बेटी प्रभावती गुप्ता किससे विवाह हुआ? रुद्रसेन सेकंड से। रुद्रसेन सेकंड कौन? पृथ्वीसेन फर्स्ट का बेटा। रुद्रसेन सेकंड डाइड आफ्टर शॉर्ट रेन ऑफ 5 years। 5 साल के शासन के बाद इसकी मृत्यु हो गई रुद्रसेन द्वितीय की। लिविंग बिहाइंड 2 माइनर सन्स, 2 बेटे थे लेकिन माइनर थे। दिवाकर सेन, दामोदर सेन। दिवाकर सेन, दामोदर सेन 2 बेटे थे। किसके? रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती गुप्ता के। प्रभावती गुप्ता रूल्ड एज ए रीजेंट ऑफ हर सन। तो बच्चे क्योंकि छोटे थे तो अपने बेटे के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। किसने? प्रभावती गुप्ता ने। लगभग 13 वर्ष इसने शासन किया। लेटर दामोदर सेन, अब जो बड़ा बेटा था दिवाकर सेन, इसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो छोटा बेटा राजा बना दामोदर सेन, बिकेम द रूलर विद द नेम। लेकिन इसने अपना नाम बदल दिया है। राजा बनने के बाद क्या नाम रखा? प्रवरसेन द्वितीय। कौन था प्रवरसेन फर्स्ट? कौन था? जो विंध्य शक्ति का बेटा था, जिसको रियल फाउंडर कहते हैं। तो इन वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो था प्रवरसेन फर्स्ट। उसके नाम पे ही दामोदर सेन ने अपना नाम रखा प्रवरसेन द्वितीय। और इसने इसकी भी एक रचना है सेतुबंध के नाम से, या रावण हो। सेतुबंध मतलब जब राम जो पुल का निर्माण करते हैं रावण सेतु करने के लिए, और रावण वध, इसका जिक्र है। ये एक काव्य शैली में लिखा गया ग्रंथ है, मराठी भाषा में। किसने लिखा? प्रवरसेन द्वितीय ने। इसका वास्तविक नाम क्या था? दामोदर सेन। तो दामोदर सेन की ये रचना थी। एक बार और नजर डाल लेते हैं इस वंश की। संस्थापक फाउंडर कौन था? विंध्य शक्ति। रियल फाउंडर प्रवरसेन फर्स्ट। उसका बेटा, उसका पोता रुद्रसेन फर्स्ट। रुद्रसेन फर्स्ट का फिर बेटा बना पृथ्वीसेन फर्स्ट, फिर रुद्रसेन द्वितीय। ये किसका समकालीन था? समुद्रगुप्त का। ये किसका समकालीन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ किससे? रुद्रसेन सेकंड से। फिर इसका बेटा दामोदर सेन किस नाम से राजा बना? प्रवरसेन द्वितीय के नाम से। इसके बाद भी 2 राजा और हुए, नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन द्वितीय। इनका इतना ज्यादा इतिहास में नाम नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।